अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.2 है हमारे पास। इसमें आपके पास कुछ इस तरह की शेप्स गिवन है। जैसे ये हमने एक बनाया हुआ है रेक्टेंगल कह लें। इसमें जो A1 है एरिया है, ये जो रेक्टेंगल 1 है और ये रेक्टेंगल 2 है, दो रेक्टेंगल है। अब इसमें जो A1 है उसकी वैल्यू है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उसका एरिया है, और ये उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब जो सेकंड जो उससे स्मॉलर है उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या होगा। अब वो दो रेक्टेंगल हमें दे रहा है या स्क्वायर जो भी है। अब इसमें वो कह रहा है कि इसकी लेंथ और एरिया दोनों गिवन है, और जो इससे स्मॉलर है उसकी लेंथ गिवन है, एरिया आपने फाइंड करना है। तो इस तरह के केस में हमने क्या करना है, हमने सिंपल फार्मूला यूज़ करना है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, यानी कि एरिया 1 ओवर एरिया 2। तो जो आपके पास फिगर 1 होगी उसका जो एरिया होगा वो A1 होगा, वो 240 लिख दिया। A2 हमने फाइंड करना है, तो वो A2 मैंने लिख दिया। लेंथ 1 यानी कि पहले की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, सेकंड वाले की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 10/6 होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आ जाए। 10 का स्क्वायर लिया 100, 6 का स्क्वायर लिया 36, 100/36। अब ये A2 है। अब हमने A2 फाइंड करना था, तो यहाँ से आप सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 100 को A2 से करेंगे तो वो बन जाएगा 100 A2, और 240 मल्टीप्लाई आ जाएगा 36, ये आ जाएगा। अब A2 निकालना है तो ये बन जाएगा 240 मल्टीप्लाई 36, ये 100 इधर आके डिवाइड कर दें, तो इसको मल्टीप्लाई करें और 100 पे डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके जो छोटा हमारे पास स्मॉलर रेक्टेंगल था, उससे जो छोटा था रेक्टेंगल, उसका एरिया क्या आ गया 86.4। अब देखें ना, इसकी लेंथ 10 थी, लेंथ ज़्यादा थी, इसका एरिया भी ज़्यादा है। इसकी लेंथ कम है, इसका एरिया भी हमारे पास कम आ रहा है। तो यहाँ से भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। सेकंड फिगर में दो हमारे पास ट्रायंगल हैं, इसमें सिचुएशन सेम है। एरिया A1 का एरिया कितना है 60 सेंटीमीटर, A2 आपने फाइंड करना है। लेंथ L1 पहले की लेंथ जो है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, और सेकंड जो फिगर है उसकी लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, L2 20 सेंटीमीटर। अगेन फार्मूला वही यूज़ करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू 60 पुट की, A2 एज इट इज़, जो इसकी फर्स्ट की लेंथ है 15 और सेकंड की है 20, 15/20 होल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर लिया तो 225, और 20 का स्क्वायर लिया तो 400, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो दोनों का स्क्वायर लेंगे। अब A2 फाइंड करना है, तो अगेन वहाँ पे हमारा काम जो पहले हमने क्वेश्चन में किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 225 को A से करेंगे तो 225 A2 आ जाएगा, और 400 को मल्टीप्लाई हमने कर दिया 60 से। अब A2 निकालना है तो ये हमारे पास बनेगा 400 मल्टीप्लाई 60 और डिवाइड बाय 225। 400 को 60 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 225 पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 106.67। ये आप सिंपल कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर देंगे तो आपका ये एरिया आ गया। सेकंड जो हमारे पास ट्राइंगल थी उसका एरिया हमने फाइंड कर लिया। वो कितना आया 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर लाजमी लगाना है। अगर आप सिर्फ सेंटीमीटर लिख देंगे तो आपका 0.5 नंबर यहाँ से 0.5 नंबर डिडक्ट हो सकता है। तो क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा। सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर यहाँ पे लेंथ जब मेजरमेंट जो है वो मीटर में होगी तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर ऊपर लाजमी लगाना है जब एरिया फाइंड करना है। नेक्स्ट दो फिगर हमारे पास आ गई हैं। इसमें हमारे पास क्या है जी, अगेन हमारा प्रोसेस वही है। इसमें A1 फाइंड करना है, A2 गिवन है। उलट काम उसमें दिया हुआ है कि A1 आपने फाइंड करना है, A2 हमारे पास क्या है गिवन है। अब A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, फार्मूला हमारा वही रहेगा। अब A1 तो है पहले की वो एरिया था, वो हमने फाइंड करना है। A2 18 मैंने लिख दिया, L1 क्या है 3.6 और L2 क्या है 5.76। अब इसमें कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, 3.6 का स्क्वायर ले लेना है, वो आएगा 12.96, और 5.76 का स्क्वायर ले लेंगे तो वो आ जाएगा 33.17। अब ये 18 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इसको भी राइट साइड पे ले आए और यहाँ आके मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इक्वल की इस तरफ आ गई मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 12.96 को मल्टीप्लाई करें 18 से और डिवाइड कर दें 33.17, तो ये आपका A1 आ जाएगा 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन स्क्वायर यहाँ भी लास्ट में लगाना। नेक्स्ट फिगर है ये हमारे पास, ये बना हुआ इस तरह का। अब इसमें क्या है A1 गिवन नहीं है, A1 फाइंड करना है, A2 गिवन है।
इसमें L1 लेंथ इसकी और इसकी लेंथ भी दोनों की क्या है, गिवन है। 3 चीज़ें गिवन होंगी आपके पास, ठीक है। और चौथी आपने फाइंड करनी है। इनके अगर A1 फाइंड करना है तो A2 और L1 L2 ये आपके पास गिवन होगा। यही फार्मूला अगेन यूज़ करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। ये क्या वैल्यू पुट की इसकी 15/22, 15 का स्क्वायर लिया 225 और 12 का स्क्वायर लिया 144। 96 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इसको भी यहाँ ले जाएंगे, जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को आपस में 225 और 96 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 144 पे, तो एरिया आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट फिगर आपकी ये कुछ इस टाइप की बनी हुई है। अब इसमें देखें A2 ये जो है हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, ये इसका एरिया है वो कह रहा है 63 सेंटीमीटर, और जो A1 है ये वाली इसका एरिया है 3 × 4/7, उसने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया। इसको हम बाद में कर लेंगे फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको जो है वो इम्प्रॉपर में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये इसकी लेंथ है, ये जो स्मॉल ट्राइंगल है इसकी लेंथ है। अब ये जो एरिया है A1 स्मॉल ट्राइंगल का, तो इसकी लेंथ है तो इसको कहूँगा L1, और ये A2 है एरिया 63, इसकी जो लेंथ होगी वो होगी L2, यानी कि L2 हमने फाइंड करना है। आ जाए फार्मूले की तरफ, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, ये जो 3 × 4/7 था, 7 3 × 21, ठीक है, और इसको जो 21 में 4 ऐड करें 25/7 आपके पास आ जाएगा। तो इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक है, 7 3 × 21 + 4 25/7 आएगा यहाँ पे इसका आ जाएगा। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको 25/7/63, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे L² आ जाएगा। अब ये जो 7 इसको 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा 25 ओवर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 63 से, तो क्या आ जाएगा 7 3 × 21, यहाँ पे 2 कैरी, 7 6 × 42 और ये 2 और 44 आपके पास आ जाएगा, इक्वल टू 9/L²। तो L² हमने ये L2 हमने फाइंड करना था, तो ये आ जाएगा 9 × 41 डिवाइड 25। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 4 41 डिवाइड 25, तो इसका आंसर जो आ जाएगा L2 का वो आ जाएगा 12.6 सेंटीमीटर तकरीबन इसका आ जाएगा। ये 10.39 है, 12.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। चलें जी, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। ये ट्रायंगल गिवन है ABC और एक ट्रायंगल आपके पास है ADE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है ABC का, ये जो छोटी ट्रायंगल है इसका एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और AB 6 है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, और BD यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी A से B तक लेंथ है 6 सेंटीमीटर, और फिर इस B से D तक है 4 सेंटीमीटर। अब इसमें पहला स्टेप क्या करना है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसका एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। अब इसकी लेंथ कितनी होगी 6 और ये 4, इसकी ये टोटल लेंथ है ना ये, तो 6 + 4 10। अब जो बड़ा ट्रायंगल है इसकी लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगाएंगे A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब A1 क्या था, जो स्मॉल ट्रायंगल उसका एरिया 36 वो लिख दिया। A2 आपने फाइंड करना है, लेंथ क्या है L1 6 है और L2 क्या है 10। L2 10 किस तरह आई, L2 है हमारे पास लार्ज ट्रायंगल, उसकी लेंथ है, लार्ज ट्रायंगल की लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ मिस्टेक आपने 4 नहीं लिख देना। L1 से मुराद लेंथ ऑफ स्मॉल ट्रायंगल वो है हमारे पास 6, ये यहाँ से यहाँ तक, और L2 है लेंथ ऑफ लार्ज ट्रायंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 6 + 4 वो 10 आ जाएगी। बस अब उसके बाद काम आसान है, 36/A2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर लें 36, 10 का स्क्वायर 100। इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, A2 की वैल्यू निकालनी है, तो 36 × 100 कर देंगे और डिवाइड बाय 36, तो ये 36 से कैंसिल हो गई। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी।
उसी का बी पार्ट है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED। अब ये हमारे पास ट्रेपीजियम है, ये वाला, ये जो हमारे पास फिगर बन रही थी ना, ये स्मॉल ट्रायंगल करके लार्ज, और ये जो जगह बच रही थी ये वाला, ये जो है BCED, ये है ट्रेपीजियम। अब इसका हमने एरिया फाइंड करना है। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, अब देखें इसको ज़रा, ये एक हमारे पास लार्ज ट्रायंगल था और ये था स्मॉल ट्रायंगल, बाकी ये जगह हमारे पास है, ये है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब अगर मैं लार्ज ट्रायंगल में से ये स्मॉल माइनस कर दूं तो बाकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लार्ज ट्रायंगल का जो एरिया था वो था 100 सेंटीमीटर और स्मॉल का है हमारे पास 36। तो दोनों को मैंने माइनस कर दिया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि एरिया आ गया ट्रेपीजियम का ये BCED। इस जो एरिया है, ये जो जगह है, इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन क्वेश्चन 4 में वही चीज़ हमारे पास, लेंथ 1 वो कह रहा है कि जो इक्वल है वो 3 उसके 3 गुना ज़्यादा है। लेंथ 1 जो है उसके वो 3 गुना क्या है, उसमें ज़्यादा है। यानी कि अगर आपके पास लेंथ 2 जो है वो क्या है 5 है, तो जो है लेंथ 1 वो क्या होगी 15 होगी। ये इस तरह होगी कि अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि L2 अगर 5 सेंटीमीटर है तो L1 की वैल्यू क्या होगी 3L2, यानी कि 3 × 5 15 सेंटीमीटर होगी L1 उसकी, ठीक है। L1 उसके 3 गुना होगी 15 सेंटीमीटर। और एरिया A1 है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 आपने फाइंड करना है। फार्मूला अगेन वही आपका यूज़ होगा, A1/A2 = L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू 50 पुट की हमने यहाँ से, A2 आपने फाइंड करना है। और यहाँ पे अब L1 की वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने ये लिखना है, ये वाली 3L2, यानी कि उसके 3 गुना ज़्यादा, और नीचे L2 एज इट इज़। अब ये जो है ये L2 और L2 आपस में कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 50/A2 एज इट इज़, ये आ गया 50/A2 = 9। अब हमने यहाँ से A2 फाइंड करना है, तो A2 को वहाँ ले जाता हूँ मैं और 9 को यहाँ ले आता हूँ, यानी कि 50/9 = A2। तो यहाँ से आप जो है A2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 50 को 9 पे आप डिवाइड कर लेंगे, 50 को 9 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 5 × 5/9। अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे पॉइंट में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एरिया ऑफ ABCD। एक फिगर हमारे पास होगी ABCD। अब 4 इसमें है तो रेक्टेंगल या स्क्वायर क्या है जो भी है। A1 = 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी जो लेंथ है वो उसने कहा है कि जो लेंथ 1 है L1 वो इक्वल टू है उसके 1/4 L2, यानी कि उस पर उसके 1/4 टाइम्स है। A2 आपने फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन 4 में हमने उसके लिखा था कि वो 3L2 है, उसके 3 गुना है, तो यहाँ पे उसके लिखा है 1/, यानी कि उसकी चौथाई है 1/4। अब A1/A2 फार्मूला हमारा सेम रहेगा, L1/L2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू क्या है 64, A2 आपने फाइंड करना है। L1 की वैल्यू ये पुट करेंगे 1/4 L2/L2, ये फार्मूले वाला। अब ये L2 आपस में कैंसिल, ये रह गया 1/4 और ऊपर होल का स्क्वायर भी है। अब जो ऊपर होल का स्क्वायर है इट मीन्स कि ये हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 1/16। A2 फाइंड करना है, तो अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। A2 को 1 से करेंगे तो A2, 64 को 16 से करेंगे तो ये आ जाएगा 64 × 16, 1024, 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया A2। क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, A1 फर्स्ट का एरिया गिवन है, एक फिगर है उसका एरिया क्या है A1 का 16 है और A2 का एरिया क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसे फाइंड क्या करना है, आपने रेशो फाइंड करनी है लेंथ की। क्वेश्चन उसने कहा हुआ है फाइंड रेशो ऑफ लेंथ L1/L2, कि जो उसकी लेंथ है, जो फिगर फर्स्ट फिगर की लेंथ है सेकंड से कितने जो है उसमें रेशो उसकी क्या आपस में। तो फार्मूला A1/A2 = L1/L2 का होल स्क्वायर। अब A1 की वैल्यू क्या है 16 और A2 की वैल्यू क्या है 25, वो लिख दिया हमने। यहाँ पे L1/L2 का होल स्क्वायर था। अब यहाँ पर ये स्क्वायर ख़त्म करना है हमने, क्योंकि हमने L1/L2 की रेशो निकालनी है, स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। 16 का स्क्वायर लिया 16 का तो क्या आ गया 4, और 25 का लिया तो 5, 4/5, और यहाँ क्या रह गया L1/L2। तो रेशो क्या आ गया हमारे पास L1/L2 = 4/5। तो इसको यूँ लिख सकते हैं L1/L2 = 4/5 लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7 में हमारे पास क्या है, A1 जो है 144 है, A2 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 जो है 30 है और L2 आपने फाइंड करना है। तो ये सारा आपका सेम आएगा, A1/A2 लिख दिया, वैल्यू पुट की L1/L2 स्क्वायर। अब L2 फाइंड करना है तो उसकी जगह हमने x कर लिया,
कि वो x है या y या z कुछ भी लिख सकते हैं, तो x लिख दिया। 30 का स्क्वायर लिया तो 900 ओवर x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर। यहाँ पे 144 ओवर 81 गिवन था, वो लिख दिया हमने। अब x स्क्वायर निकालना है तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई वाला आप यहाँ पे कर सकते हैं। 144 को x स्क्वायर से किया, 81 को 900 से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर निकालना है तो 144 को यहाँ आके डिवाइड कर दिया। यानी कि 900 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 144 से, तो वो वैल्यू आएगी x स्क्वायर की। हमें चाहिए x चाहिए, तो आखिर में क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर पे, तो वो आपका आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन 8 है इसका, साइड ऑफ स्मॉल हेप्टागोन। स्मॉल हेप्टागोन की साइड जो क्या है उसकी लेंथ L1 है, और जो साइड ऑफ लार्ज हेप्टागोन है उसकी क्या है, उसकी 1.7 गुना है, तो वो होगा 1.7 L1। एरिया ऑफ स्मॉल हेप्टागोन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन आपने A2 जो है वो फाइंड करना है। देखें 3 चीज़ें गिवन है इसमें और चौथी आपने फाइंड करनी है। तो A1 ओवर A2 फार्मूला वो यूज़ करेंगे, 100/A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 की वैल्यू क्या आएगी 1.7 L1। तो यहाँ पे L1 और ये L1 आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ रह गया 1/1 - 7 का होल स्क्वायर, ये आ गया 100 ओवर A2 एज इट इज़। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, और 1.7 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 2.89, यानी कि 1.7 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे या स्क्वायर ले लेंगे जिस तरह भी, तो 2.89 आ जाएगा। अब हमें A2 फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, A2 को 1 से करेंगे इस तरह, A2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 आ जाएगा, और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.89 से, तो ये A2 की वैल्यू आ जाएगी 289। अब चूँकि सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर लिखेंगे, एरिया है तो ऊपर स्क्वायर लाजमी लगा देंगे, तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर आ जाएगा।